हेलो चिल्ड्रन, अब मैं पॉलिनोमियल्स की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करता हूं। इसको समझने के लिए आप हमारा पहला वीडियो, इसके पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल्स में मैंने समझाया है। अब उन सारे रूल्स जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया था उसकी मदद से इन क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज 2.1 को करने की कोशिश करेंगे। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें केवल ये जो क्वेश्चन थे इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है और कौन सा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में नहीं है। तो ये बताने से पहले हमको ये जांच करनी पड़ेगी कि वेदर द गिवन इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने ये देखिए इस कॉलम में लिखा है पॉलिनोमियल और यहाँ पे लिखा है इनके वेरिएबल्स। तो पहली अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए 4x² - 3x + 7, इसमें जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, नहीं मानते तो 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल क्या है, x केवल है, तो ये है 1 वेरिएबल। क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहां पर जो x का पावर है वो भी होल नंबर में है। अगर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो 2 देखिए होल नंबर में, कांस्टेंट टर्म अंडर रूट हो सकता है। आप कांस्टेंट टर्म, इरेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है, हम तो केवल वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है और कितना है, 1 वेरिएबल है, केवल y है। यहां की अगर हम बात करें 3√t है। अब √t क्या है, t की पावर -½ तो अब देखिए पावर क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। यहां की अगर हम बात करें तो देखिए ये है 2/y, ये क्या है 2/y, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × y की पावर -1। तो अब देखिए इसका भी एक्सपोनेंट होल नंबर ये माइनस नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जब पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ तो इसके वेरिएबल हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर x है, y है और t है, और सारे जो डिग्रीज है, जो पावर्स है, एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर में है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन अब कितने वेरिएबल्स हो गए इसमें, 1 2 3, तो यहां पर 3 वेरिएबल्स हो गए। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनमें हमें क्या बताना है कि कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, x² का। x² का कोफिशिएंट अगर फाइंड करना है तो यहां पर देखिए 2 + x² + x, तो जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है उसको आप गोला बना लीजिए। ठीक है। अब इसमें देखिए x² नहीं है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट 0 है। कितना है, 0, क्योंकि x² ही नहीं है इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 हो गया। यहां पर देखिए अगर x² की बात करें तो x² के साथ किसका मल्टीप्लाई है, π/2 का, तो x² का कोफिशिएंट हो गया π/2। इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, -1, क्योंकि इसके साथ क्या है, -1, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1। क्लियर हो गया बच्चों। हेलो चिल्ड्रन, अब देखिए मैं करता हूं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल है, छोटे छोटे ओरली आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बायनोमियल का मतलब हो गया 2 टर्म्स, तो 2 टर्म के अगर हमने लिख लिया, जैसे बायनोमियल की अगर हम बात करें तो डिग्री कितनी होगी, 35, तो हमने मान लीजिए कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3x 35 + y, 3x पावर 35 + y, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो ये एक बायनोमियल हो गया जिसमें 2 टर्म हो गए और जिसकी डिग्री है 35। और इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है,
एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, तो आप एक ही टर्म लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 7x की पावर 100, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3x की पावर 100 लिख दीजिए, 2y की पावर 100 लिख दीजिए, 5t की पावर 100 लिख दीजिए। तो कैसे मालूम पड़ेगा इसमें टर्म कितना है? एक। ये कह रहा है ना मोनोमियल, तो ये मोनोमियल हो गया और डिग्री 100 हो गया। ये बाइनोमियल हो गया, दो टर्म्स हो गए और डिग्री हो गई 35। आपके बुक में कुछ भी आंसर होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अंदर नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनकी आपको डिग्री लिखनी है। तो जैसे पहला है, हमने इसको px बना लिया क्योंकि x वेरिएबल है। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3, तो ये हो गया 3 डिग्री। क्लियर? यहां की अगर हम बात करें तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्सपोनेंट क्या है? 2, तो ये हो गया 2 डिग्री इक्वेशन हो गया। यहां की अगर हम बात करें तो देखिए 5t, हम केवल वेरिएबल्स के साथ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसमें देखेंगे, कांस्टेंट टर्म को नहीं देखेंगे। तो ये देखिए पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री है 1। और अगर हम इसकी बात करें, इसको हमने कोई पॉलिनोमियल सी ले लिया तो केवल 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 0, डिग्री हो गई इसकी 0। तो आपको समझ में आ गया, आपको ये भी मालूम हो गया पॉलिनोमियल्स हो गए और डिग्री हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इक्वेशन में? x माइनस एक क्यूब में 3 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो ये होगा क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी हम बात करें y प्लस वाई स्क्वायर, तो डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 2, तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक। यहां की अगर हम बात करें 1 प्लस एक्स, तो डिग्री कितनी है? 1, तो ये हो गया लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां भी डिग्री 1 है, ये भी हो गया लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये 2 चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से इसको कर सकेंगे। हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको पढ़ना है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? इसका मतलब जो पॉलिनोमियल हमने मान लीजिए लिया, कोई लेट fx, कोई पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है, p से भी लिख सकते हैं, f से भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब यहां पर अगर हम x की वैल्यू रख दें कुछ, लेट x इज इक्वल टू 2, लेट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा f2। x की जगह हमने क्या रख दिया? 2, तो x की जगह 2 रख दीजिए तो उसकी जो वैल्यू आ जाए, तो हमने लिखा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 7, तो ये हो गया 12 प्लस 4 16, 16 और 7 23। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हम फाइंड करेंगे। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हैं, कितने उसके रूट्स हैं, कितने उसके हल हैं। तो अब कितने हैं? तो यहां पर एक थ्योरम लिखी हुई है, n
nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इट मींस कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी उसकी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होंगे, इसका मतलब उतने उसके सॉल्यूशन होंगे, x की उतनी वैल्यू आपको मिलेगी। अब जैसे हमने लिखा कोई लीनियर इक्वेशन लिख लिया 2x + 7 = 0, मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, यहां पर कितना पावर है 1, तो इसका केवल एक जीरो होगा, एक सॉल्यूशन होगा, इसका जीरोस कितना होगा, जीरोस होगा 1। मान लीजिए हमने लिखा 2x² + 3x + 7 = 0, ये कोई पॉलिनोमियल है जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसकी डिग्री यहां पे कितनी है 2, डिग्री है इसकी 2, तो इसका जीरोस कितना होगा, जीरोस भी होगा 2 वैल्यू, यानी x की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस में आएगी और माइनस में। क्लियर हो गया। अब हमने मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दिया 3x³ + 2x² + 7x प्लस माइनस लिख लीजिए 2 = 0। अब इसमें कितने जीरोस होंगे, तो इसका जो डिग्री है वो है 3, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 3 है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे 3 होंगे, इसका मतलब x की जो वैल्यू आ सकती है वो अल्फा, बीटा और गामा, यानी कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर हो गया, ये कोई रियल नंबर्स होंगे। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यस चिल्ड्रन, अब देखिए ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किस पर करनी है, x की अलग अलग वैल्यूज पर, 3 इसके आंसर निकालेंगे। x = 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x = -1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, और x = 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन, हमने मान लिया लेट, इसको कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं, लेट fx यानी पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। अब यहां पर लिखा हुआ है 5x - 4x² + 3। अब आप कहेंगे कि साहब अभी तक आपने जो सर आपने बताया उसमें x² तो पहले लिखा हुआ था, तो आप इसको पहले लिख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4x² + 5x और +3। क्लियर हो गया, ये इक्वेशन होगी, और ये क्या है fx। अब हमें सबसे पहला क्या फाइंड करना है, x = 0 पर, तो यहां पर हो जाएगा f0, x की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो यहां भी x की जगह हम 0 रखेंगे, तो -4 × 0 का स्क्वायर + 5 × 0 और +3, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में -4 का मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस 5 में 0 का किया 0 और +3, तो ये क्या आ गई वैल्यू 3, तो f0 क्या आ गया 3। अब देखिए सेकंड पार्ट हम इसका करते हैं, x = -1, तो f-1, x की जगह हम क्या रखेंगे -1, तो अभी इसी इक्वेशन में हम रखेंगे इसकी वैल्यू, तो 5 × x की जगह हमने क्या रख दिया -1, -4 × आप इसमें रखना चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, तो सेम ही आएगा, -1, x की जगह -1 रखा, स्क्वायर और +3, 5 में -1 का किया तो ये हो गया -5, और -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, और +1 में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -4 और +3। अब यहां पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता, तो -5 और -4 क्या हो गया -9 + 3, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 3 गया 6, और दोनों में साइन कौन सा पड़ा है माइनस का, तो यहां माइनस लगा दिया, ये हो गया -6। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं, f2 क्या फाइंड करना है, x = 2, तो f2 हो जाएगा, तो या इसी इक्वेशन में इसी इक्वेशन को आप 1 मान सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 × x की जगह हमने 2 रख दिया, -4 × 2 का स्क्वायर 4x² है, अब +3, ये हो गया आपका 5 × 2 = 10,
माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 10 गया, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस साइन बड़ा है इसलिए माइनस लगा दिया, और ये हो गया प्लस 3। 6 में से 3 गया 3, और ये भी माइनस है। तो देखिए x के डिफरेंट वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू ये आ गई 3, फिर आ गया आपके पास 6 माइनस 6, और ये आ गया माइनस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 2.2।